जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 154। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 154, श्लोक क्रमांक 28 और नाम क्रमांक 138। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। ओम चतुर्व्यूहाय नमः। ओम तत्सत्। भगवान के चतुरात्मा इस नाम के वर्णन के अनंतर आप युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के चतुर्व्यूह इस स्वरूप ने इस संसार को किस प्रकार से घेर लिया है, अब यह कहते हैं। चतुर्व्यूह इसका अर्थ है उत्पत्ति, स्थिति, नाश और रक्षा। ये चार व्यूह हैं और इस सृष्टि के लिए इन चारों की आवश्यकता है। आइए भाष्यकार के साथ इस श्लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। व्यूह्यात्मानं चतुर्धा वै वासुदेवादि मूर्तिभिः सृष्ट्यादिन प्रकरोति एष विश्रुतात्मा जनार्दनः इति व्यासवचनात् चतुर्व्यूहः। जिनका स्वरूप विख्यात है वे जनार्दन अपने चार व्यूह बनाकर वासुदेवादि मूर्तियों से सृष्टि करते हैं। इस व्यास जी के वचनानुसार भगवान चतुर्व्यूह है। देखिए, अभिमन्यु के विषय में कथा आती है। श्री कृष्ण भगवान के भांजे, अर्जुन के पुत्र और परीक्षित जी महाराज के पिता अभिमन्यु, ये जैसे चक्रव्यूह में फंस गए थे ना, और वे उससे बाहर नहीं निकल पाए, वैसे ही हम सभी लोग भगवान के इस संसार रूपी चतुर्व्यूह में बुरी तरह से फंस गए हैं। इस चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, यह हम अनादिकाल से मां के गर्भ से ही सीख कर आते हैं। जिस किसी के गर्भ में हम जाते हैं उस गर्भ के संस्कार अपने पर आ जाते हैं। चिड़ियों का घोंसला बनाने का जो तरीका है, अलग अलग चिड़ियां अलग अलग प्रकार का घोंसला बनाती हैं, लेकिन उस घोंसला बनाने के लिए क्या उनको प्रशिक्षण लेना पड़ता है? अरे बाबा,
चिड़ियों के गर्भजल में ही उस पर संस्कार पड़ जाते हैं। शेर को शिकार करना नहीं सिखाना पड़ता, किंतु इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है यह मात्र हम नहीं जानते हैं। फंसना तो जानते हैं, अनादि अनंत काल से हम वही करते आ रहे हैं। लेकिन बाहर कैसे निकलना है यह हम नहीं जानते हैं। अतः यह काम क्रोधादि महावैरी आजीवन हमें हलाल करते हुए मारते आ रहे हैं। जन्मों जन्मों से इन्होंने हमें मारा है और अब तक मारते ही आए हैं, मारते ही रहेंगे। लेकिन तब तक मारते रहेंगे जब तक हम जीवन मुक्त नहीं होंगे। भागवत जी में इस संसार रूपी चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग महात्माओं ने नारद जी को बताया था। आइए उन प्रसंग का स्मरण करते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। संत इस मंत्र में यह कहते हैं कि हम आप भगवान का, माने आप भगवान वासुदेव, आपको प्रणाम करते हैं। आपके पुत्र प्रद्युम्न को प्रणाम करते हैं। आपके पौत्र अनिरुद्ध को प्रणाम करते हैं तथा आपके बड़े भाई संकर्षण को भी नमस्कार करते हुए हम सभी लोग आपका ध्यान करते हैं। ये चतुर्मूर्ति है, ये चतुर्युग है। संतों ने नारद जी से कहा कि जो साधक इस चतुर्युग का ध्यान करता है, स्मरण करता है, अर्थात सगुण से लेकर निर्गुण की यात्रा करता है, वही यथार्थ ज्ञानी है। मूर्ति से प्रारंभ कर अमूर्ति में प्रतिष्ठित होने का नाम ही मोक्ष है। यहां पर परमात्मा का चतुर्युग, यह नाम बहुत ही सार्थक है मेरे भाई। उपर्युक्त चतुरात्मा इस नाम में इसका अनेक प्रकार से वर्णन हुआ है। अनेक प्रकार से चतुर्युग का वर्णन हुआ है। और आप पंचदशी पढ़ लेना। पंचदशी में तो इन चार अवस्थाओं पर बड़ा सविस्तर वर्णन किया है। हमें जब कभी मौका मिलेगा तो हम आपको पंचदशी भी बताने का प्रयास करेंगे। छठे अध्याय में पहला ही श्लोक है, यथा चित्रपटे दृष्टम अवस्थानां चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयं तथावस्था चतुष्टयम्। चित्रपट में जैसे चार अवस्थाएं दिखाई देती हैं। चित्रपट माने बैनर, हम बैनर बनाते ना, पहले कपड़ों के बैनर बनते थे, उसकी बात चित्रपट उसको बोलते हैं। नहीं तो फिल्म कहेंगे, फिल्म नहीं, यहाँ पे चित्रपट का अर्थ है वो बैनर। पहले स्वच्छ वस्त्र लिया जाता है, फिर उसको घट्टित किया जाता है, दूसरी अवस्था। फिर उसके ऊपर पेंसिल से आकृतियां निकाली जाती हैं, उस चित्र को रेखांकित किया जाता है, उसको लांछित वस्त्र कहते हैं। और फिर उस लांछित वस्त्र को अनेक प्रकार के रंगों के द्वारा उसमें चित्र निकाले जाते हैं। हो गई ना चार अवस्थाएं।
स्वच्छ वस्त्र, घटित वस्त्र, लांछित वस्त्र और रंजित वस्त्र, अनेक रंगों से फिर चित्र तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा में भी चार अवस्थाएं समझना चाहिए। ये जो संसार आपको दिखाई देता है, रंगी बिरंगी संसार, अनेक रंगों से युक्त, ये भगवान का रंगाया हुआ चित्र है। क्या सुंदर चित्र है, आप देखो तो सही। और हम चित्र की तरह ही हैं। तो भगवान की भी चार अवस्थाएं होती है इस वस्त्र की तरह। जैसे चित्रपट की चार अवस्थाएं। पहले धौत वस्त्र। धौत वस्त्र का अर्थ है परब्रह्म परमात्मा, चित्त एकदम शुद्ध। दूसरा वस्त्र है घटित। घटित वस्त्र है जिसमें कुछ पदार्थ लगाए जाते हैं, उसको घट्ट बन जाता, घट्ट बना देते हैं उसको, तो उसको कहते हैं अंतर्यामी परमात्मा, ईश्वर परमात्मा। वो मायावी भी कहते हैं उसको शबल ब्रह्म भी कहते हैं। घटित वस्त्र। फिर वस्त्र की तीसरी अवस्था है लांछित वस्त्र, रेखांकित वस्त्र। वो परमात्मा की कौन सी अवस्था है? सूत्रात्मा। उसको सूत्रात्मा कहेंगे, हिरण्यगर्भ कहेंगे, प्रथम जीव ब्रह्मदेव कहेंगे। और चित्रपट की चौथी अवस्था है ना, उसको कहते हैं रंजित वस्त्र। जिसको हम देखते हैं, ये सब देख रहे हैं ना, वह है विराट, भगवान का विराट स्वरूप है। उसको ही तो वैश्वानर कहते हैं। ये भगवान की चार अवस्था। वैसे जीव की भी चार अवस्था है, क्योंकि भगवान परमात्मा और जीवात्मा साथ साथ ही रहते हैं ना। तो धौत वस्त्र माने तुरी ब्रह्म, घटित वस्त्र माने सुषुप्ति अवस्था है ना। सुषुप्त अवस्था का मालिक है प्राज्ञ, तुरी अवस्था का मालिक है ब्रह्म। और लांछित वस्त्र माने स्वप्न, और स्वप्न का अभिमानी जीव है तेजस। रंजित वस्त्र माने जागृत, और जागृत का अभिमानी जो चैतन्य है ना, उसको कहते हैं विश्व। देखो, ये हो गई जीव की चार अवस्थाएं। वैसे प्रणव के भी चार नाम हैं। पहली है अमात्रा माने धौत वस्त्र, मकार माने घटित वस्त्र, लांछित माने उकार और अकार माने रंजित वस्त्र। इस प्रकार है भगवान का वर्णन। बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। जैसे आप समझेंगे नहीं इसको, बड़ा आनंद आएगा आपको। लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा, ये भी उतना ही सत्य है। लेकिन सुन तो लो, कम से कम कान के ऊपर से तो शब्द जाने चाहिए, नहीं तो कहाँ सुनोगे। हल्ला गुल्ला सुनने की आदत है ना, तो भगवान के बारे में भी सुना करो। जैसे घटित वस्त्र के बारे में बताया, वैसे ही आकाश भी चार प्रकार के होते हैं। और वैसे चैतन्य की भी चार प्रकार है। पंचदशी में इसका सविस्तर वर्णन आया है। आकाश के चार भेद कौन कौन से? महाकाश, घटाकाश, जलाकाश और अब्रहाकाश। वैसे चैतन्य की भी चार भेद है। महाकाश माने ब्रह्म, घटाकाश माने कूटस्थ चैतन्य, जलाकाश माने जीव और अब्रहाकाश माने ईश्वर। एक बार सुनने के लिए आप सुन लीजिए, समझने के लिए थोड़ी बहुत बुद्धि लगती है, लेकिन जिसके ऊपर संस्कार है वह समझ भी जाते हैं। जिन्होंने पंचदशी का अध्ययन किया हो गुरु कृपा से, उनको ये समझ में आता है। भगवान का एक चतुर्व्यूह है। बाहर भी चतुर्व्यूह है मेरे भाई, अपने अंदर भी चतुर्व्यूह है, और पूरे संसार को इस चतुर्व्यूह ने घेर के रखा है। भगवान की इस चतुर्व्यूह नाम को जानकर जीव इस संसार से मुक्त हो जाता है। बस इस संसार में आए हो ना, तो एक बार तो इस चतुर्व्यूह परमात्मा का साक्षात्कार कर लो, बड़ा आनंद आता है। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 154।
प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।